बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। उससे पहले आपको फार्मूला बताता चलूँ कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑफ x1 y1 टू ए सर्कल इज, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी टेंजेंट पॉइंट के टेंजेंट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, तो उस पॉइंट का सर्कल से जो डिस्टेंस है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर नाम देते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑफ x1 y1। तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल सर्कल की आपके पास जनरल इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट p ऑफ x1 y1 टू अ सर्कल आपके पास होगा l इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c होल स्क्वायर। ठीक है, जब आपके पास जनरल इक्वेशन सर्कल की गिवन होगी तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट p ऑफ x1 y1 इज l इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल प्लस c। इसमें आपके पास जो x1 और y1 होंगे वो आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल पॉइंट गिवन होगा। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको जनरल इक्वेशन के बजाय स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है सर्कल की x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो जो आपके पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है टू द सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट p ऑफ x1 y1 विल बी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P if the length of tangent line from a point P to the circle x square plus y square is equal to 9 is equal to the perpendicular distance from P to the line 3x plus 4y plus 3 equal to 0। कहता है कि आपने लोकस ऑफ ए पॉइंट फाइंड करना है P। कंडीशन आपको दो के बना है कि उस पॉइंट का इस सर्कल से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का डिस्टेंस है वो, और इसी पॉइंट का ये जो गिवन लाइन है इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो तो आपने लोकस ऑफ ए पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी। तो आपने कोई भी एक पॉइंट लेट कर लेना। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज p ऑफ x1 y1 इज p ऑफ xy। ठीक है, आपने एक पॉइंट लेट कर लिया p ऑफ xy। अब पहली कंडीशन ये है कि इस पॉइंट का ये जो सर्कल से जो टेंजेंट डिस्टेंस है, ठीक है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो आपने फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ फाइंड करनी है किसी पॉइंट का ये जो गिवन लाइन है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है ऑफ पॉइंट p ऑफ xy टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू अ सर्कल आपके पास होती है l इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब इसमें x1 y1 जो आपने पॉइंट लेट किए थे x1 की वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी, y1 आपके पास y के इक्वल, और a स्क्वायर चाहिए तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 9 के इक्वल। तो x1 की जगह x1 की वैल्यू x आ जाएगी, x का स्क्वायर प्लस y1 की जगह y का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल। तो ये आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट P ऑफ xy इज l इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर। अब दूसरी कंडीशन उसने बताई हुई है कि इसी पॉइंट का जो आपने P ऑफ xy पॉइंट लेट किया है उसका इस लाइन से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपने फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन आपके पास होता है d इज इक्वल टू ax1 स्क्वायर प्लस by1 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। इसमें x1 y1 जो आपने पॉइंट लेट किए थे p ऑफ xy वो आ जाएंगे, और a b c की वैल्यू आपने जो गिवन लाइन है इससे फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थी 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको आपने जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट a तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, y का कोफिशिएंट b तो b की वैल्यू 4 और कांस्टेंट c के इक्वल तो 3 की c जो है आपके पास 3 के इक्वल आ जाएगा। और जो पॉइंट आपने लेट किए थे x1 y1 किसके इक्वल आ जाएंगे, x और y के इक्वल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला ax1, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3x1 की जगह x प्लस b की वैल्यू 4 y1 की जगह y आ जाएगा प्लस c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आ जाएगा।
तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी d इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल। अब क्वेश्चन में जो आपको कंडीशन गिवन थी कि जो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू l की वैल्यू आई है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन जो है ये दोनों आपस में इक्वल आपको गिवन है, ठीक है, इक्वल है तो दोनों की वैल्यू पुट कर लें। लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आपके पास आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू 3x प्लस 4y प्लस 3 और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने रूट को ख़त्म करना है तो उसके लिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर से रूट और स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू, अब ये नामिनेटर का स्क्वायर अलग से लेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग, तो नामिनेटर में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 25 के इक्वल। सिंस आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये जो आपके पास 3x प्लस 4y प्लस 3 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन रहा है तो आपने इसको इस फार्मूले के तहत ओपन कर लेना है। तो आप इस पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करोगे तो a स्क्वायर 3x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab तो 24xy प्लस 2bc तो 24y के इक्वल प्लस 2ca तो आपके पास आ जाएगा 9x डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25, इधर से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइड इस तरफ आके तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -225 के इक्वल। अभी जो राइट साइड पे जितनी भी टर्म है इनको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -9x स्क्वायर -16y स्क्वायर -9 -24xy -24y और -18 इज इक्वल टू 0, 25x स्क्वायर -9x स्क्वायर 16x स्क्वायर 25y स्क्वायर -16y स्क्वायर तो 9y स्क्वायर -24xy -24y -18 और ये -225 और -9 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -234 के इक्वल, ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P ऑफ एफ जी टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 4f प्लस 4g प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरह गिवन है कि आपके पास एक पॉइंट है P ऑफ एफ जी, कहता है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सर्कल, ठीक है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है P ऑफ एफ जी से टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, वो डबल है इसी पॉइंट की इस सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब ये प्रोसेस किस तरह होगा कि आपने सबसे पहले ये जो पॉइंट गिवन है इसका आपने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है सर्कल की इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, फिर इसी पॉइंट की जनरल इक्वेशन ऑफ जो सर्कल गिवन है इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। फिर उसने ये कहा हुआ है कि जो फर्स्ट जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वो सेकंड के क्या है ट्वाइस है, तो फिर आपने फर्स्ट के ट्वाइस लेके आपने ये प्रूव करना है कि एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 4f प्लस 4g जो प्लस 2 ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। अब गिवन जो आपको पॉइंट गिवन था P ऑफ एफ जी वो आपके पास आ जाएगा P ऑफ x1 y1। अब सबसे पहले आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी सर्कल की आपने उस सर्कल से लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P ऑफ एफ जी टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इज, ठीक है, इसको आप लेट कर ले L1 से
इज इक्वल टू फार्मूला आपके पास होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब x1 और y1 आपको f और g के इक्वल गिवन है और a स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 6 के इक्वल, तो f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस 6 और क्या आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। इसी तरह दूसरी कंडीशन है कि आपने जो लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है फ्रॉम पॉइंट P ऑफ FG टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0 से। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P ऑफ x1 y1 टू ए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास होती है x1 स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c होल स्क्वायर रूट। अब x1 y1 तो आपको गिवन है f और g के इक्वल, और ये जो जनरल इक्वेशन में g, f और c की वैल्यू है ये आपको भी नहीं गिवन, तो ये आपने इस इक्वेशन से फाइंड करनी है। अब ये x के प्लस y के इधर 2gx होता है, तो x का कोफिशिएंट 2g, तो 2g इज इक्वल टू आपने 3 लेट करना है, इधर से g की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3/2। इसी तरह y का कोफिशिएंट 2f होता है, तो इधर 2f के बजाय 3 गिवन है, 2f इज इक्वल टू 3, तो f की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3/2 के इक्वल। अब आपने ये जो ऊपर फार्मूला लिखा था लेंथ ऑफ टेंजेंट का x1 की जगह f का स्क्वायर, y1 की जगह g स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये जो g है इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 3/2 इंटू x1 की जगह आ जाएगा f प्लस 2, f की जगह f की वैल्यू 3/2 और y1 की जगह क्या आ जाएगा g, और इसमें कांस्टेंट नहीं गिवन तो कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0 के इक्वल। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर ये प्लस 3f और प्लस 3g होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम FG टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में उसने एक कंडीशन दी हुई है कि जो फर्स्ट लेंथ है वो सेकंड के डबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है ना ये 4 जो है ये 2 का डबल है, तो ये दोनों इक्वल तब होंगे अगर आप सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 2 के साथ। अब ये फर्स्ट लेंथ जो है वो सेकंड लेंथ से डबल है, तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, ठीक है, जब आप सेकंड लेंथ को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास दोनों लेंथ्स आपस में क्या आ जाएंगी इक्वल आ जाएंगी। तो उसने यही कंडीशन दी हुई है कि जो फर्स्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो सेकंड के डबल है। इसका मतलब है अगर आप सेकंड जो लेंथ है लेंथ ऑफ टेंजेंट उसको अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो या उसको आप डबल करो तो वो आपके पास फर्स्ट जो लेंथ है उसके इक्वल आ जाएगी। कंडीशन के तहत आपको गिवन था कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो फर्स्ट लेंथ थी L1 इज डबल ऑफ सेकंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो अगर फर्स्ट लेंथ सेकंड के डबल है तो अगर आप सेकंड लेंथ को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों जो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये आपस में इक्वल आ जाएंगी। मींस L1 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ L2। L1 की वैल्यू आपके पास थी f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 3f और प्लस 3g होल स्क्वायर रूट। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके जो गिवन रिजल्ट था वो प्रूव करना है। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे इधर से रूट और स्क्वायर कैंसिल तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू इधर दोनों का स्क्वायर होगा, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का स्क्वायर 4, अगली टर्म का रूट और स्क्वायर कैंसिल तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 3f और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 3g के इक्वल आ जाएगा। इधर से आपके पास f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4f स्क्वायर प्लस 4g स्क्वायर प्लस 12f और आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 12g। अब इधर f स्क्वायर का और g स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड से सारी टर्म राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, तो जैसे आप पास क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4f स्क्वायर प्लस 4g स्क्वायर प्लस 12f प्लस 12g माइनस f स्क्वायर माइनस g स्क्वायर और क्या आ जाएगा प्लस 6। अब 4 माइनस 1 तो आपके पास आ जाएगा 3f स्क्वायर 4g माइनस c तो ये भी आपके पास आ जाएगा 3g स्क्वायर प्लस 12g प्लस 12f और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब थ्रू आउट 3 कॉमन है तो आपके पास 3 कॉमन लोगे तो वैल्यू बच जाएगी f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर प्लस 3g प्लस 3f और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई दूसरे जब डिवाइड होगा तो 0/3 0 के इक्वल, तो आपके पास रिजल्ट बाकी बच जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर
प्लस 3f प्लस 3g प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिज़ल्ट आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। कहते हैं कि आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है इस सर्कल के, जो टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है आपने वो इस लाइन के क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखनी है, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो उनके जो स्लोप्स है वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो आपने लेट करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आपने स्टार्ट में एक कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी लाइन सर्कल के टेंजेंट होती है जब उसमें जो c है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो, प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो। तो ये सिंपल लाइन की इक्वेशन है, तो ये टेंजेंट लाइन तभी बनेगी जब इधर आप c की वैल्यू क्या रखोगे, प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर रूट। तो आपके पास सर्कल की जो टेंजेंट लाइन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इसमें आपको वैल्यू चाहिए स्लोप की और a की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के साथ कंपेयर करते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल। अब नेक्स्ट आपको चाहिए टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है m। अब m के लिए तो कोई कंडीशन गिवन ही नहीं कि आपको, लेकिन उसने एक चीज़ बताई हुई है कि जो टेंजेंट इक्वेशन आप बनेगी वो और ये जो इक्वेशन उसने दी हुई है 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। इसका मतलब है कि आपका ये जो m जो फर्स्ट लाइन है टेंजेंट लाइन, इसका स्लोप और 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 का स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस लाइन का तो स्लोप निकल सकता है, तो आपने स्लोप फाइंड कर लेना है किसका, 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्लोप का फार्मूला होता है माइनस a बाई बी। इसको आप लेट करो m1 के इक्वल, a की वैल्यू आपके पास 3, b आपके पास 4 है, तो m1 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 3 बाई 4 के इक्वल। सिंस आपके पास टेंजेंट लाइन, ठीक है, ये 1 और ये जो गिवन 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दोनों पैरेलल है, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप आपने लेट किया था m के इक्वल और ये गिवन लाइन का स्लोप m1, तो m इज इक्वल टू m1 आ जाएगा। तो m1 तो माइनस 3 बाई 4 के इक्वल है, तो m की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस 3 बाई 4। तो ये जो आपने टेंजेंट लाइन इक्वेशन लेट की थी, अब इसमें आपने सारी वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4। ठीक है, m की जगह माइनस 3 बाई 4 इंटू एक्स प्लस माइनस a की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 1 प्लस m का स्केयर, m की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस 3 बाई 4 का होल स्केयर। अब इसका ये जो रूट के अंदर वाली टर्म है इसको सिंप्लीफाई करनी है, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4 x प्लस माइनस 5 इंटू 1 प्लस माइनस 3 बाई 4 का स्केयर। ठीक है, तो 9 बाई 16 आ जाएगा। एलसीएम के पास 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, तो आपके पास प्लस माइनस 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 16 होल स्क्वेयर रूट। तो y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4x प्लस माइनस 5 इंटू ये 5 बाई 4 आ जाएगा। तो आपके पास जो टेंजेंट इक्वेशन है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4x प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल। ठीक है, तो इससे आपके पास दो इक्वेशंस बनेगी। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी, फॉर एग्जांपल आपका ये कोई भी सर्कल है, कोई भी आप इधर एक्सटर्नल पॉइंट लेते हो p ऑफ x y, तो इस पॉइंट से एट अ टाइम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ये कोई भी सर्कल है, कोई भी आप एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हो p ऑफ x y, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर एट अ टाइम दो टेंजेंट्स ड्रा हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, find the equation of a circle x square plus find the equation of tangent to the circle x square plus y square is equal to 2 which make the angle of 45 degree with the x axis। ठीक है, कहता है कि आपने सर्कल के लॉन्ग टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि एंगल बना रही है 45 डिग्री का। इक्वेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन ऑफ आपके पास लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये लाइन सर्कल के टेंजेंट होगी जब c की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर रूट। तो आपके पास टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर रूट। अब आपने ये रेडियस और जो स्लोप है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन था आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है।
इसको आपने कंपेयर कर लेना है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, इधर से ए स्क्र आपके पास आ जाएगा 2 और ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, √2 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आपको चाहिए स्लोप, तो स्लोप के लिए उसने कंडीशन दी हुई है कि जो टेंजेंट आपके पास इक्वेशन है वो एंगल बनाती है 45 डिग्री का। तो जब एंगल गिवन हो तो आपके पास स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल। तो आपके पास स्लोप क्या आ जाएगा, tan ऑफ थीटा। तो एंगल 45 गिवन है तो m इज इक्वल टू tan 45 और tan 45 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx, m की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल और a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, √2। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर ले तो टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 1 × x प्लस माइनस a की वैल्यू आपके पास √2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m स्क्वायर, तो 1 प्लस m की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल। तो y इज इक्वल टू x प्लस माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास √2 के इक्वल। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x प्लस माइनस √2 इंटू √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 2 के इक्वल। ठीक है, वही चीज़ अब ये दो इक्वेशन इसलिए बनी है कि कोई भी जब आप एक्सटर्नल पॉइंट लेते हो, जब उससे आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हो तो एट अ टाइम दो टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। तो दो आपके पास टेंजेंट इक्वेशन आएगी, एक y इज इक्वल टू x प्लस 2 और दूसरी y इज इक्वल टू x माइनस 2 के इक्वल। नेक्स्ट 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P ऑफ 4 3 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो साइज के स्टार्ट के क्वेश्चन है उसमें भी क्वेश्चन इसी तरह का है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फ़र्क है। उधर था फाइंड द टेंजेंट एट ए पॉइंट, ठीक है, उधर आपको सर्कल दे के सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट गिवन होता था, उस पॉइंट पे आपने सर्कल की टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन। लेकिन ये पॉइंट जो है 4 3 ये सर्कल के ऊपर नहीं, ये ड्रॉन फ्रॉम मतलब ये कोई टेंजेंट के ऊपर कोई भी आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है 4 3, ठीक, उधर से आप टेंजेंट ड्रा करते हो, फिर आपने कहता है कि टेंजेंट लाइन इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपके पास जो टेंजेंट लाइन इक्वेशन होती है सर्कल की, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, लेकिन टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है, a और m की वैल्यू इधर पुट करनी है। अब a तो आपको इधर से सर्कल की इक्वेशन से निकल जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, लेकिन m नहीं गिवन। तो सबसे पहले आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब m की वैल्यू किस तरह फाइंड करोगे, उसके लिए आपको एक पॉइंट गिवन है p ऑफ x y इज इक्वल टू 4 3, आपने ये x और y, ठीक है, वैसे इक्वेशन में ये वेरिएबल चेंज नहीं होते, आपको सिर्फ m और a की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन आपको m नहीं गिवन, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ये p ऑफ x y के कोऑर्डिनेट x की जगह आपके पास आ जाएगा 4, y की जगह 3, a की जगह भी 3 आ जाएगा। इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करके पहले m फाइंड करना है, फिर दोबारा इसी इक्वेशन में सिर्फ आपने स्लोप और रेडियस की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज पुट कर लो। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू फाइंड करनी है इनटू x गिवन है 4 के इक्वल, प्लस माइनस a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, यह आ जाएगा 3 4 m आ जाएगा, इस तरफ शिफ्ट करें तो माइनस 4m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब m की वैल्यू चाहिए तो ये रूट आ गया, तो रूट को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर करना है, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो 3 माइनस 4m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर स्क्वायर रूट और क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इधर से a माइनस b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस b का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 16m स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो 4 इंटू 3 12 2 24m इज इक्वल टू, इधर से प्लस का भी स्क्वायर लेंगे प्लस आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस और 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस m स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू आपके पास बाकी क्या बच जाएगी 1 प्लस m स्क्वायर के इक्वल। इधर से 9 प्लस 16m स्क्वायर माइनस 24m
इज इक्वल टू -24, m इज इक्वल टू 9 प्लस क्या आ जाएगा 9m²। अब ये क्वाड्रेटिक इन m आ गई है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16m²। 9 को इधर शिफ्ट करते हैं तो -9m² आ जाएगा, -24m, ये +9 दोनों तरफ से कैंसिल, इज इक्वल टू 0 के इक्वल 16 माइनस 9 तो ये आ जाएगा 7m² -24m इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से m कॉमन, तो m कॉमन लेंगे, बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी 7m -24 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 0 के इक्वल आ गया, इधर से आपके पास m इज इक्वल टू 0 या दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 7m -24 इज इक्वल टू 0। इधर से m इज इक्वल टू -24 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +24 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा m के इक्वल आ जाएगा। तो इधर से आपके पास स्लोप की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक m इज इक्वल टू 0 और दूसरा m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/7। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए था तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने लेट किया था y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m² स्क्वायर रूट। तो m और a की वैल्यू के लिए आपने सारी कैलकुलेशन की है। a की तो वैल्यू आपके पास 3 थी, m की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएंगी, एक आपके पास 0 आ जाएगा और एक आपके पास 24/7 है। अब ये दोनों वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 जो आपके पास थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m² स्क्वायर। पहली वैल्यू आपके पास 0 थी तो 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू m इंटू x आ जाएगा प्लस माइनस a की वैल्यू गिवन थी 3 के इक्वल इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर और क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो इधर से y इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा या y इज इक्वल टू 3 के इक्वल। ठीक है, तो आपके पास एक टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी तरह दूसरी m की वैल्यू गिवन थी 24 डिवाइडेड बाय 7। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपके पास इसमें वैल्यू पुट कर ले तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m² स्क्वायर रूट। क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू 24/7 इंटू x प्लस माइनस a की वैल्यू 3 थी इंटू 1 प्लस 24/7 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, एक y इज इक्वल टू 3, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू 24/7x प्लस माइनस 3 इंटू 1 प्लस 24/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप एक दो स्टेप मजीद भी हल कर सकते हो। 24/7 का आपने स्क्वायर फाइंड करना है, कैलकुलेट करके जो रूट की वैल्यू आएगी, ठीक है, उस तरह भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, रूट की जो भी वैल्यू आएगी वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो उस तरह अगर आप इसको हल करते हो तो उसका सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 24/7x प्लस माइनस, ठीक है, 1 प्लस 24/7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 7 इसी तरह आपका ये जो चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, जो 7.3 एक्सरसाइज है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। आपकी जो 7 चैप्टर है ये इधर कंप्लीट हो जाएगी।